बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन में हूं इमरान यूसुफजई और बात करेंगे एशिया कप के 9वें मैच के हवाले से, जिसमें बांग्लादेश ने बड़े ही ज़बरदस्त, सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी है। अबू धाबी में होने वाले इस मैच में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त बैटिंग की और 154 रन बनाए, जो कि फिर उन्होंने डिफेंड भी कर लिया। हालांकि अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत ही मजबूत है और 154 रन T20 के फॉर्मेट में उनके लिए इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और रिस्ट्रिक्ट किया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को 146 रन के ऊपर। ग्रुप बी का ये मैच था और ये मैच इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से अब कोई एक टीम जो है वो सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है। टीम कौन सी होगी इसका फैसला होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद। बहरहाल बात करेंगे अबू धाबी में होने वाले इस मैच के हवाले से। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 5 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। तंजीद हसन बड़ी ही ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 52 रन बनाए 31 गेंदों के ऊपर। इसी तरह से सैफ हसन ने भी 30 रन का इजाफा किया, जबकि तौहीद हरदोई भी 26 रन बनाने में कामयाब रहे। अफगानिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो राशिद और नूर अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में जो अफगानिस्तान की बैटिंग थी वो इब्तिदा से ही लड़खड़ा गई और पहली गेंद के ऊपर जब सिद्दीकुल्लाह अतल आउट हुए तो ये इस मैच का सबसे बड़ा, सबसे अहम तरीन टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम जो है वो संभल नहीं सकी। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि अफगानिस्तान की टीम के जो बैटिंग लाइन है उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि जब उनकी पहली विकेट या दूसरी विकेट गिरती है तो फिर उसके बाद उनके लिए उसको संभालना या उस प्रेशर को काबू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह से मिडिल ऑर्डर में और फिर साथ में लोअर मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो भी जो है वो खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते और इस तरह से उनकी विकेटें बार बार गिरती रहती हैं। यही कुछ हुआ गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ और रहमानुल्लाह गुरबाज इस दफ़ा 35 रन बनाने में कामयाब रहे। अजमतुल्लाह उमरजई ने 30 रन का इजाफा किया, जबकि राशिद खान कप्तान 20 रन बनाकर आउट हुए। बात की जाए अगर बॉलिंग की तो बॉलिंग की बांग्लादेश की जाने से बड़ी ही ज़बरदस्त हुई। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह से नसूम अहमद और तस्कीन अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रशाद हुसैन ने भी 2 विकेटें हासिल की। टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो इस मैच के टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था नसूम अहमद की इस मैच में शमूलियत और पहली ही गेंद के ऊपर सिद्दीकुल्लाह अतल का आउट होना। ये इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद चूंकि जाहिर सी बात है सिद्दीकुल्लाह अतल अफगानिस्तान के ओपनर बैटर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं और बेखौफ होकर खेलते हैं, दलेराना अंदाज में खेलते हैं और जारहाना बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन जब वो पहली गेंद के ऊपर आउट हुए तो ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था और एक ऐसा धचका था कि जिससे फिर अफगानिस्तान की टीम दोबारा संभल नहीं सकी। ये पहला ओवर था। इसी तरह से 16वां ओवर एक बार फिर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब अजमतुल्लाह उमरजई आउट हुए, जिन्होंने 16 गेंदों के ऊपर 30 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली थी और वो अपनी इनिंग को आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप भी कर रहे थे। इसके बाद 19वां ओवर इस मैच का तीसरा और आखिरी टर्निंग पॉइंट था जब कप्तान राशिद खान आउट हुए। वो भी 11 गेंदों के ऊपर 20 रन बना चुके थे। और इसी तरह से अगर बात की जाए पावर प्ले की, मिडिल ओवर्स की और डेथ ओवर्स की, तो पहले जो पावर प्ले था उसमें जो बांग्लादेश थी वो उसकी टीम काफ़ी बेहतर रही। उन्होंने 59 रन बनाए बगैर किसी विकेट गिराए और इसी तरह से इसी पावर प्ले में सिर्फ 27 रन बना सकी अफगानिस्तान की टीम, जिसमें उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए। अच्छा, 2 बाकी जो मिडिल ओवर डेथ ओवर्स की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से बहुत आगे दिखाई देती है, लेकिन जो पहले पावर प्ले में उनका स्कोर कम था और विकेटें गिरी थी उसका प्रेशर वो आखिर तक फिर उसको संभाल नहीं सके। अगर मिडिल ओवर्स की बात की जाए तो 65 रन बनाए थे बांग्लादेश की टीम ने, उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। इसी तरह से 83 रन बनाए थे इसी मिडिल ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने और उनके भी 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। बात की जाए अगर डेथ ओवर्स की तो डेथ ओवर्स में बांग्लादेश ने 30 रन बनाए, उनकी 1 विकेट गिरी और इसमें 36 रन बनाए अफगानिस्तान ने और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। बुनियादी तौर पर तकरीबन 10 ओवर तक ये मैच अफगानिस्तान के हाथ में था और ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान इतनी विकेटें गिरने के बावजूद भी आसानी के साथ इस हदफ को पूरा कर सकता है, चेस कर सकता है और उसके लिए फिर बड़ा आसान हो जाता अगले मरहले तक, यानी सुपर 4 मरहले तक क्वालिफाई करना। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अफगानिस्तान की पहली 5 विकेटें 77 रन पर गिरी और आखिरी 5 विकेटें जो है वो 69 रन पर गिरी। 16 ओवर्स के अख्ताम हुआ तो अफगानिस्तान की टीम 5 विकेटों के नुकसान पर
2 रन बना चुकी थी और आखिरी 5 ओवर में यानी 30 गेंदों के ऊपर अफगानिस्तान को 53 रन दरकार थे जीतने के लिए। और ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जब बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, ग्रिप मजबूत किए बांग्लादेश ने और फिर बिलाखिर जो है वो 5 खिलाड़ी उनके आउट किए बांग्लादेश के बॉलर्स ने। आखिरी ओवर में 22 रन दरकार थे। जाहिर सी बात है तमाम जो बैटर्स थे, बल्लेबाज थे, वो आउट हो चुके थे। नूर अहमद जो कि अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने फिर भी कोशिश की, उन्होंने 2 छक्के भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बात है कि 22 रन 6 गेंदों के ऊपर बॉलर्स के लिए बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें जो है पहले और दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान का जो मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मैच है, ये डू एंड डाई मैच है। इस मैच में पाकिस्तान का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले मरहले में जाने के लिए। जबकि ग्रुप बी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल है। श्रीलंका की टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है जिसने 3 मैचेस खेले हैं और 4 उनके पॉइंट्स हैं। 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है और उनके 2 पॉइंट्स हैं। अगर आखिरी मैच में श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब होता है अफगानिस्तान तो अगले मरहले के लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर उसे शिकस्त होती है तो फिर उस सूरत में बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगा। देखते हैं कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के होने वाले इस मैच में क्या रिजल्ट निकलता है और ग्रुप बी से सुपर 4 मरहले के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।